अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। जी हाँ दोस्तों, उम्मीद है कि आप तमामी हज़रात खैर व आफ़ियत से होंगे, तमामी लोग अच्छे होंगे। जी हाँ दोस्तों, बड़ी अपडेट, नीतीश कुमार का बहुत बहुत शुक्रिया। और नीतीश कुमार ने बड़ी सौगात जो है वो मुसलमानों को दी है। आप जानते हैं कि बिहार के अंदर आप जो इलेक्शन है उसकी सुगबुगाहट तेज़ हो चुकी है। लोग इलेक्शन के अंदर सरकार अपने एतबार से लोगों को अपनी तरफ खींचने के लिए बहुत सारी चीज़ों को फटाफट किया जा रहा है। तो नीतीश कुमार ने मुसलमानों को क्या तोहफा दिया है वो आज हम आपको बताएंगे। इसलिए कि आप जानते हैं कि सब जो काम आपका 4 साल 4.5 साल में नहीं होता है वो इलेक्शन के वक्त में आपका चुटकियों में हो जाता है। तो नीतीश कुमार ने क्या जो बड़ी सौगात है मुसलमानों को दिया है ये आज आपको हम बताएंगे। और नीतीश कुमार इस तरह क्यों कर रहे हैं, आप जानते हैं कि नीतीश कुमार एक बड़े नेता है और वो मुसलमानों को अपनी तरफ रुझाने के लिए वो क्या कर रहे हैं। तो बहुत सारी जानकारी है जो निकल कर आ रही है, आपको इस वीडियो के अंदर हम बताएंगे। अगर आप हमारे इस चैनल पर पहली मरतबा आए तो आप इस चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब कर लें, बेल की घंटी को आप ज़रूर प्रेस कर लें ताकि आपको ऐसे ही लेटेस्ट जानकारी, लेटेस्ट इन्फॉर्मेशन आपको मिलती रहे। तो जी हाँ दोस्तों, चलिए हम वीडियो को शुरू करते हैं। देखिए, सबसे पहले आप जानते हैं कि बिहार के अंदर इलेक्शन है और जिसको लेकर हर दल अपने एतबार से मुसलमानों को अपनी तरफ खींचने के लिए काम कर रही है। आप जानते हैं कि बिहार के अंदर भी नीतीश कुमार कोई छोटे नेता नहीं है बल्कि बहुत बड़े नेता हैं और किस वक्त कहां पर तीर लगाना है उनसे बाखूबी कोई नहीं जानता है, उनसे बेहतर कोई नहीं जानता है। और नीतीश कुमार किस वक्त क्या फैसला ले लें वो कोई नहीं जानता है। और अब जानते हैं कि मुसलमानों को रुझाने के लिए ख़ास तौर पर अभी आप जानते हैं जो इस वक्त वक्फ कानून का जो चल रहा है ये मामला, बिहार के अंदर नीतीश कुमार यानी उनकी सरकार ने वक्फ बिल का जब से सपोर्ट किया है, जब से उसका समर्थन किया है, जब से लोगों के अंदर आक्रोश है। बहुत सारे लोग उनसे खफा हैं कि आपने वक्फ बिल का क्यों आपने यहाँ पर सपोर्ट किया है, लोग उसकी वजह से भी आक्रोश है। लेकिन नीतीश कुमार ने यहाँ पर नया दौर चल दिया है। अब जानते हैं कि ये तो एक बड़ा मामला जो चल ही रहा है पूरे भारत के अंदर और बिहार के अंदर भी चुनाव के अंदर ये बड़ा मुद्दा रहने वाला। लेकिन सबसे बड़ी जो सौगात है वो नीतीश कुमार ने चेयरमैन को लेकर दी है। आप जानते हैं कि चेयरमैन का मामला इतना ठंडे बस्ते में चला गया था, किसी को यह पता नहीं था कि इतनी जल्दी चेयरमैन की नियुक्ति होगी। लेकिन आनन फानन में इस तरह का जो फैसला लिया गया है और नीतीश कुमार ने, वो जानते हैं कि मुसलमानों को कैसे अपने तरफ हमको खींचना है। लेकिन चूंकि वोट देने का फैसला वो तो उन लोगों का है, मुसलमानों का है कि वो किसको देते हैं नहीं देते हैं, लेकिन उन्होंने अपनी तरफ से जाल को फेंक दिया है। अब जानते हैं कि चेयरमैन की नियुक्ति बहुत दिनों से, करीब करीब 16-17 महीने से चेयरमैन की नियुक्ति नहीं हो पा रही थी। चेयरमैन की नियुक्ति के नाम पर सिर्फ और सिर्फ डेट दिया जा रहा था। बहुत सारे लोगों ने पत्र भी लिखा था कि चेयरमैन की नियुक्ति जल्दी से जल्दी हो, लेकिन नहीं हुई। लेकिन जैसे ही चुनाव का वक्त नज़दीक आया है अब चेयरमैन की भी नियुक्ति हो गई। अब उसमें बहुत सारे मदरसे, चाहे वो 2459 पर 1+ हो, 609 हो, ठीक है, 300 हो, 200 वाले मदरसे हो, जो भी जितने भी कैटेगरी के मदरसे उनके पेमेंट को लेकर भी सरकार जल्द से जल्द उसके ऊपर कार्रवाई शुरू कर दी है। सरकार को लग रहा है कि अगर हम इस वक्त मुसलमानों का जो काम पेंडिंग है, मुसलमानों के लिए हमने जो कुछ नहीं किया है इन 4.5 सालों में, उसको अभी करना है। अगर आप हम नहीं करेंगे तो हमें वोट नहीं मिलेगा। तो सरकार इसको लेकर भी चिंतित है। इसीलिए चाहे चेयरमैन का मामला हो, चाहे वो 2459 1+, 609 कैटेगरी के, 300 कैटेगरी के, जो 200 कैटेगरी के, जो 205 कैटेगरी के जो मदरसे हैं, इन मदरसों के पेमेंट को लेकर भी बहुत जल्द बड़ा ऐलान देखने को मिल सकता है। इन लोगों का पेमेंट भी जारी हो सकता है। तो ये देखिए सरकार की तरफ से कैसे मुसलमानों को रुझाने की कोशिश की जा रही है। और जाहिर सी बात है ये रुझाने वाली कोई बात नहीं है, इसलिए कि ये हमारा हक है, हमारा हक मिलना चाहिए। जो हमारा हक है उसके ऊपर हम ज़रूर कायम हैं और सरकार की तरफ से इस तरह की जानकारी निकल कर आ रही है। और उसके बाद जो सबसे बड़ी जो है वो बहाली को लेकर, यानी बिहार मदरसा बोर्ड में करीब करीब 3 से 4 साल से बहाली नहीं हुई है। और जब से सरकार आजकल कर रही है और जो यहाँ के शिक्षा मंत्री हैं सुनील कुमार साहब भी टाल मटोल कर रहे हैं। जब उनसे विधानसभा में अख्तरुल ईमान साहब की तरफ से पूछा गया था कि आप बहाली कब शुरू कर रहे हैं, उन्होंने कहा कि शीघ्र ही, यानी 1 से 2 महीने के अंदर शुरू हो जाएगी।
अख्तरुल ईमान साहब ने डेट भी पूछा था उनसे कि कब आप कर रहे हैं बहाली, लेकिन उन्होंने कहा था कि जल्द ही बहाली होगी। लेकिन आप देख रहे हैं कि फटाफट अगर सब काम हो रहा है तो सरकार चाहती है कि मुसलमानों को हम नाराज़ रखें। करीब करीब बिहार मदरसा बोर्ड के अंदर भी 10,000 सीटों पर ये बहाली आने वाली है। बहुत सारे जो फ़ुकानिया मौलवी जो किए हुए हैं, जो इंतज़ार में हैं कि हम सरकारी नौकरी लें, सरकारी शिक्षक बने, उनके लिए एक बड़ा मौका होने वाला है। चुनाव से पहले ख़ास तौर पर मदरसे के अंदर बहाली होने वाली है, उस वक्त उनके लिए बड़ा मौका होने वाला है। और सरकार हर एतबार से कोशिश कर रही है कि इधर से मुसलमानों को सपोर्ट किया जाए, इधर से किया जाए। लेकिन आप जानते हैं कि सरकार हर काम अपने एतबार से करती है। जब उनको लगता है यहाँ पर फ़ायदा हो, यहाँ पर नुकसान है, अपने एतबार से करती है। अब लगा क्योंकि चुनाव का वक्त है, चेयरमैन की नियुक्ति होनी है, मदरसे के जो पेमेंट जो बकाया है वो मिलना चाहिए, उसको लेकर भी जानकारी निकल कर आ रही है कि बहुत जल्द उन लोगों का भी पेमेंट हो सकता है। मदरसे के अंदर बहाली को लेकर भी बहुत दिनों से ये रास्ता बंद था, अब ये रास्ता भी खुलता नजर आ रहा है। तो सरकार अपने एतबार से लोगों को रुझाने के लिए काम कर रही है। अब देखते हैं कि सरकार जितनी जल्दी हरकत में आई है, अब उतनी जल्दी बहाली का जो मामला है वो कितना जल्दी शुरू होने वाला है, ये देखने वाली बात होगी। लेकिन हमारी सबसे बड़ी अपील है कि हमारा काम होना चाहिए, चाहे कोई भी हो, हमारा काम होना चाहिए। सरकार जब भी काम करे, मुसलमानों के लिए जो उनका हक है वो ज़रूर उनको मिलना चाहिए। तो ये बहुत सारी चीज़ें जो निकल कर आ रही है, सरकार अपनी तरफ से कोशिश कर रही है मुसलमानों को अपने एतबार से देने की। अब देखते हैं ये कितना सफल होता है और कितना जल्दी सबको जो उनका हक है, जैसे मदरसे के अंदर बहाली है, जो इसातिज़ा का जो पेमेंट रुका हुआ है काफ़ी दिनों से, उनका जो बकाया पेमेंट है, करीब करीब बहुत सारे लोगों का बहुत दिनों से पेमेंट बकाया है, उनका बकाया कम मिलता है, ये देखने वाली बात होगी। जैसे ही इसको लेकर कोई भी अपडेट, कोई भी जानकारी निकल कर आएगी, हम आपको सबसे पहले इस YouTube चैनल के माध्यम से हम पहुंचाने की आपको कोशिश करते हैं। मदरसा बोर्ड की हर छोटी बड़ी खबर आप तक पहुंचाते हैं। तो चलिए, हमें दीजिए इजाज़त, फिर मिलते हैं किसी नेक्स्ट वीडियो में किसी नई अपडेट के साथ। अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातहू।